मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। कहा कि कृषि और राजस्व के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गाँव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। चौधरी चरण सिंह द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए किसानों के हित से जुड़े अनेक कार्यक्रम चला रही है। चौधरी साहब के देश के हित में किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी साहब की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद मऊ के दौरे पर पहुंचे। मधुबन स्थित गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले को 392 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये विकास दिख रहा है। सीएम ने कहा कि गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। अन्नदाता किसान के लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं। पुलिस की आवासीय अनावासीय सुविधा की 7 परियोजनाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं, नगर विकास की 6 परियोजनाएं और पर्यटन की 3 परियोजनाओं को लेकर के भी आज इनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मधुबन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ताजोपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने ग्रामीण सैनिक अस्पताल ताजोपुर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये वही मऊ है जहां माफिया खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज किसी भी माफिया या गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी धार्मिक आयोजन जैसे रामनवमी, कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा या अन्य हिंदू त्योहारों में व्यवधान डाल सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डालेगा, उसका हश्र रावण और कंस जैसा होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब निपुण भारत मिशन और गुणवत्ता शिक्षा अभियान को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर कार्यरत जिला समन्वयक एवं जिला समन्वयक के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से जिला समन्वयक पहुंचेंगे। निपुण भारत मिशन और गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन गतिविधियों की जमीनी मॉनिटरिंग को नया आधार मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।